बिहार की 6 प्रसिद्ध चीज़ों को अब देश भर में पहचान मिलने वाला है, क्योंकि बिहार के 6 चीज़ों को जल्दी ही जीआई टैग मिलने वाला है। अब जीआई टैग क्या है? तो जीआई टैग उस चीज़ को कहा जाता है जो विशेष क्षेत्र में उत्पादित होने वाली कोई वस्तु है, जो उस क्षेत्र की पहचान बन गई है, तो उसको जीआई टैग दिया जाता है। और बिहार के कई चीज़ों को पहले ही जीआई टैग दिया जा चुका है, और उसके अलावे अब जो है बिहार के 6 अन्य चीज़ों को जल्दी ही जीआई टैग दिया जाएगा। इसके लिए बिहार का एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय जो है, लंबे समय से काम कर रहा है। और इन 6 चीज़ों के अलावे कई नाम जो हैं इस सूची में और हैं, जिनको आगे आने वाले समय में जीआई टैग मिलेगा। लेकिन ये वो 6 चीज़ हैं जिसको जल्दी ही जीआई टैग मिलने वाला है। अब इसमें इन 6 चीज़ों में कौन कौन सा चीज़ शामिल है, कहाँ से संबंध रखता है, इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार से बात करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप मेरा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे है विशाल। जिन 6 चीज़ों को जीआई टैग मिलने वाला है, उन 6 चीज़ों में जो सबसे पहला चीज़ है वो बिहार का एकदम प्रसिद्ध व्यंजन है। उस व्यंजन का नाम है लिट्टी चोखा। बिहार के बाहर आप कहीं भी जाते हैं और आपको अगर बताना है कि आप बिहार से हैं, बिहार का कोई फेमस फूड प्रोडक्ट बताना होता है, तो सबसे पहला जो नाम आता है दिमाग में वो होता है लिट्टी चोखा। और इस लिट्टी चोखा को जल्दी ही अब जीआई टैग मिल जाएगा और इसको जो है पूरे भारत के साथ ही पूरे विश्व में पहचान मिल जाएगी। उसके बाद अगला जो नाम है वो है सोनाचूर चावल का। सोनाचूर चावल जो है बक्सर जिले में उत्पादन किया जाता है। इसकी सुगंध के कारण ये बहुत प्रचलित होता है और देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसकी तगड़ी मांग है और इसकी महक इसकी सबसे बड़ी खासियत है। और इस कारण से सोनाचूर चावल को भी जीआई टैग देने के लिए लंबे समय से मांग उठ रही थी और अब जो है सोनाचूर चावल को भी जल्दी ही जीआई टैग मिल जाएगा। और इस बात से आप समझ सकते हैं कि बिहार का जो भी प्रोडक्ट है, फूड प्रोडक्ट, उसको कितनी तेजी से आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है बिहार कृषि विश्वविद्यालय साबौर के द्वारा। और लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि बिहार की कुछ चीज़ों को जीआई टैग दे करके वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाया जाए। इस सूची में जो अगला नाम है वो है गुलशन टमाटर का। गुलशन टमाटर जो है अब इसका छिलका बहुत मोटा होता है, इसको सब्जी बनाने में और सलाद में दोनों में ही प्रयोग किया जाता है। ये जल्दी खराब नहीं होता है और इस कारण से इसका लोग उपयोग जो है बहुत ज़्यादा करते हैं। गुलशन जो है एक खास प्रकार का टमाटर होता है और इस कारण से गुलशन टमाटर को भी जल्दी ही जीआई टैग मिल जाएगा। और गुलशन टमाटर को भी बिहार ही नहीं, देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक नई पहचान मिल जाएगी। उसके बाद इस सूची में जो अगला नाम है, चौथा नाम है, वो है बाढ़ की लाई का। बाढ़ जो है पटना जिला में स्थित है और बाढ़ का ये जो लाई है ये बहुत फेमस है। इसकी मिठास इतनी ज़्यादा प्यारी है कि लोग इसको दूर दूर से खाने आते हैं, इसका स्वाद चखने आते हैं। इसमें क्या क्या डाला जाता है, तो लावा होता है, खोया होता है, चीनी की चाशनी होती है, काजू बादाम और किशमिश मिलाया जाता है। उसके अलावे कई तरह के ड्राई फ्रूट्स और मिलाए जाते हैं और इस कारण से इसका जो स्वाद है वो एकदम अलग होता है। इसका स्वाद बहुत प्रचलित होता है, इसको दूर दूर से खाने के लिए लोग आते हैं और जल्दी ही बाढ़ की लाई को भी अब जीआई टैग मिलने वाला है। उसके बाद इस सूची में जो अगला नाम है वो है पिपरा का खाजा। आपने इससे पहले सुना होगा सिलाव का खाजा। सिलाव के खाजा को ऑलरेडी जीआई टैग मिल चुका है, उसी तर्ज पर अब दिया जाएगा पिपरा के खाजा को जीआई टैग। पिपरा कहाँ है, तो सुपौल जिले में स्थित है पिपरा और वहाँ पर जो खाजा है ये 100 वर्षों से भी पुराने समय से लगातार बनता है और इतना प्रसिद्ध है कि वहाँ उस खाजा को खाने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और इसका स्वाद लेते हैं। अब आप इस बात को समझ लीजिए कि पिपरा के खाजा को भी जल्दी ही जीआई टैग मिल जाएगा। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसको घी में बनाया जाता है और इस कारण से ये लोगों के मन को खूब भाता है। उसके बाद अगला जो नाम है और अंतिम नाम है फिलहाल इस सूची में वो है सीता सिंदूर। ये सीता सिंदूर जो है पेड़ पर फलता है और इसका उपयोग जो है मधुबनी पेंटिंग के साथ साथ पुराने कई आर्टों में इसका उपयोग किया जाता था। और इस बात से आप समझ सकते हैं कि ये वो 6 चीज़ें थी जिसको जल्दी ही अब बिहार के प्रमुख चीज़ों को मान करके जीआई टैग दे दिया जाएगा और इनसे बिहार को ही नहीं बल्कि देश को जाना जाने लगेगा। ये विश्व स्तर पर बिहार का प्रतिनिधित्व करने लगेंगी। बाकी आपको क्या लगता है कि इस सूची में अगला और कौन कौन सा नाम होना चाहिए और कौन कौन सा नाम इसमें शामिल हो सकता है? अपनी राय कमेंट करके हमको बताइएगा। बाकी इन 6 चीज़ों के बारे में आप क्या क्या जानते हैं, आपको इन 6 चीज़ों में से कौन सबसे ज़्यादा पसंद है, इन सब चीज़ों पर अपनी राय हम तक कमेंट के माध्यम से भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।